इन्फिनिक्स हॉट 35G। मतलब सीरियसली भाई अब इन्फिनिक्स इतना गजब फोन्स बना रहा है ना। रियलमी रेडमी अपना 10 से 20 वाला ग्रुप अब छोड़ चुका है, अब वो 20 से ऊपर अच्छे फोन्स बनाते हैं। इवन मोटरोला जो 10 से 20 में अच्छे फोन्स निकालता था वो भी काफी समय से शांत पड़ा हुआ है। और इसी मौके को देख के इन्फिनिक्स चौका पे चौका लगाया जा रहा है। क्या एक से बढ़ के एक फोन्स ला रहा है भाई साहब। खैर वो सब छोड़ो, अब इन्फिनिक्स हॉट 35G को देखते हैं। आप अगर फ्लिपकार्ट पे देखे होगे तो आपको इसका 16GB रैम और 128GB रोम वाला वेरिएंट 13,500 का दिखा होगा। इस पे कार्ड लगाने के बाद वो 12,500 पड़ेगा। बट असल में वो 16GB रैम नहीं है, 8GB रैम है। उसमें 8GB का बेफालतू वाला रैम है जिसको इनेबल भी नहीं करना चाहिए, ऑफ कर लेना चाहिए। मेरा सजेशन तो यही रहेगा। मतलब कुल मिला के आप ऐसे समझो इसमें दो वेरिएंट है, एक 4GB वाला और एक 8GB वाला। ये जो 8 और 16 लिखा है कंपनी उसके ऊपर स्टार लगा दिया है, मतलब कुल मिला के वो झूठा बात है, वर्चुअल रैम है, उस पर ध्यान मत दो। और मैं आपको इसका 8GB रैम वाला वेरिएंट ही रिकमेंड करता हूँ। 4+4 8 नहीं, जिसमें रियल 8GB रैम है। मतलब इन्फिनिक्स उसको 16GB कह रही है, क्योंकि एक ही हजार बढ़ा के अगर आपको इतना एक्स्ट्रा रैम मिल रहा है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इसको एक 12,500 के फोन के हिसाब से जज करेंगे। सबसे पहले तो भाई साहब लुक्स, मतलब इतना प्यारा लुक्स कैसे बना रहा है इन्फिनिक्स, आई डोंट नो। रियलमी इस प्राइस में एप्पल को कॉपी करने में लगा है अपने C सीरीज में और नार्जो के N सीरीज में, लेकिन इन्फिनिक्स अपना यूनिक डिजाइन बना रहा है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ऐसा प्रीमियम सा, मतलब कहीं से कहीं तक देख के सस्ता फोन नहीं फील होता है भाई। और यही नहीं, इस प्राइस में IP रेटिंग देना, IP53 तो वाटरप्रूफ तो नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली स्प्लैश वगैरह सहेगा अच्छे से। 6000 mAh का बड़ा बैटरी विद 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग। बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं हुआ, लेकिन 12,500 के हिसाब से बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि बैटरी भी तो 6000 है। डिस्प्ले 6.78 इंच का फुल HD+, मतलब सीरियसली। हाँ एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, हो भी नहीं सकता है भाई इस प्राइस में इतना फीचर्स के साथ। और पीक ब्राइटनेस 580 निट्स है, जो कि ठीक है, IPS के हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ। परफॉर्मेंस सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे। डायमेंसिटी 6020, ये नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है। डायमेंसिटी 800 से 900 के बीच मान सकते हो। मतलब डायमेंसिटी 920 वगैरह जो प्रोसेसर है उससे हल्का स्लो। वैसे डिस्प्ले में मैं एक बात बताना भूल गया, इसमें भाई 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। अब सीरियसली बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन लग रहा है, क्योंकि 6000 mAh का बैटरी है तो वेट थोड़ा सा ज्यादा है, 215 ग्राम के करीब है। थिकनेस 9 mm है। थिकनेस बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन वेट थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ठीक है भाई, 6000 mAh का बैटरी भी तो है। कैमरे की बात करो तो इसमें रियर में 2 कैमरा है, जिसको आप सिंगल ही मानो क्योंकि दूसरा वाइड एंगल भी नहीं है। क्या है भूल जाओ। 50 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा जो कि अच्छा शॉट लेता है अपने प्राइस के हिसाब से। और सेल्फी ये कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा कम लगा है, 8 मेगापिक्सल नहीं देना चाहिए भाई कंपनी को। मैं मानता हूँ आपने बहुत सारा फीचर्स डाला है, 6000 mAh की जगह 5500 mAh बैटरी देते, लेकिन कैमरे को 16 मेगापिक्सल कर देते भाई। 8 मेगापिक्सल आज के रेट में बहुत कम लगता है, अजीब सा ब्लर सा ही लगता है फोटो। और टोटल 9 5G के बैंड्स है, मतलब 5G में भी कोई कमी नहीं है। मतलब कुल मिला के देखो भाई 12,000 में एक आपको अच्छा खासा 5G फोन मिल रहा है। इसमें कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बस कैमरा वीक लगा है, बाकी 12,000 के हिसाब से 5G बैंड्स, बैटरी, चार्जिंग, डिस्प्ले, कैमरा सब कुछ भाई परफेक्ट लगा है। समझ रहे हो, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, 8GB रैम, IP53 रेटिंग, 6000 mAh का बड़ा बैटरी, 3.5 mm जैक, स्टीरियो स्पीकर्स, वो भी DTS साउंड के साथ। मतलब साउंड में मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। और डिस्प्ले भी अच्छा ही है, एमोलेड नहीं है भाई, हो भी नहीं सकता इस प्राइस पे, बात मान लो। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है। मतलब भाई कुल मिला के अगर किसी का इतना बजट है और इन्फिनिक्स का फोन ले सकता है, क्योंकि इसमें एक इशू तो होता ही है OS का, जिसको आपको वीडियो देख के ऐड वगैरह बंद करना पड़ेगा, चारों तरफ से काफी कुछ डिसेबल करना पड़ेगा, तब जाके भाई आपके लिए एकदम परफेक्ट फोन बन जाएगा। 12,000 में कोई टक्कर ही नहीं बचेगा इसका। और हाँ, अगर आपको कैमरा फोन चाहिए तो भाई थोड़ा बजट बढ़ा के बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो कि इससे बहुत बेटर शॉट लेते होंगे, तो उसे कंसीडर कर सकते हो। बाकी बस मुझे लगता है आपको सब क्लियर हो गया होगा, आपको ये फोन लेना है या नहीं। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। जय श्री राम।